नारद भक्ति सूत्र के अध्याय 4 में भक्ति बतलाई गई है और अध्याय 3 में साधन। भक्ति को नारद ने जो परिभाषित किया वो सबसे पहले उन्होंने कहा यह अनिर्वचनीय है। वस्तुतः भगवान को, भक्त को, भक्ति को व्यक्त नहीं किया जा सकता, इनको समझा जा सकता है, इन्हें समझाया नहीं जा सकता, बतलाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको अनिर्वचनीय कहा गया है। प्रेम स्वरूपम, लौकिक जगत में भक्ति को समझाने के लिए प्रेम से श्रेष्ठतम और कोई शब्द नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि प्रेम से ही भक्ति का जन्म होता है, प्रेम से प्रार्थना का जन्म होता है, प्रेम से विश्वास का और श्रद्धा का और समर्पण से भक्ति होती है। इसलिए प्रेम से ही भक्ति को समझा जा सकता है। दूसरा उन्होंने कहा है ये गूंगे का गुण है। वस्तुतः उसका सौंदर्य अपरिमित है, उसका स्वाद अपरिमित है। उस अपरिमित को कोई गूंगा गुण के स्वाद को व्यक्त करना चाहे, इसीलिए भक्त उसको गा के व्यक्त करते हैं, नाच के व्यक्त करते हैं, आंखों से व्यक्त करते हैं, उनमें व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, पर वो पूरा व्यक्त हो नहीं पाती। इसलिए भक्ति गूंगे का गुण है, क्योंकि वह अपरिमित सौंदर्य, अपरिमित स्वाद, अपरिमित आनंद है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा यह किसी किसी सुपात्र में भाषित होती है। वस्तुतः जिससे हम श्रद्धा करते हैं, जैसे गुरु से जब हम श्रद्धा करते हैं तो वो गुरु कुछ उसके गुण जब वो त्याग करता है, तपस्या करता है, सेवा करता है, तो ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कुछ गुरु भगवान जैसा है, उसके गुण दैवीय हैं, और कुछ कुछ वो मनुष्य जैसा लगता है। इसलिए उसमें माँ में, पिता में, गुरु में हमने पर उन्हें देवता कहा, इसीलिए उनमें उनके त्याग, तपस्या और उनकी सेवा में की तन्मयता में ईश्वर अभिव्यक्त होता है। तो इसमें इसीलिए आया कि किन्हीं किन्हीं पात्रों में वह भाषित होता है। चौथे में आया कि जो प्रेम की पराकाष्ठा माने भक्ति में संलग्न रहता है वह उसको ही सुनता है, क्योंकि वह जानता है कि सारे रूप रंग सतही हैं, ऊर्जा उसी की है, ऊष्मा उसी का है, सौंदर्य उसी का है, शक्ति उसी की है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि शक्ति एक है और उसकी वही परम शक्ति है, इसलिए वह उसका ही चिंतन करता है। वह अति चिंतन में, और ऊपर से उसे पत्थर, पत्ती, पर्वत, पहाड़ दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर वह उस परमात्मा को ही देखता है। अगला आया है वह शांति रूपा है, क्योंकि भक्ति में, प्रेम में ही आदमी अति सौम्य, सरल, सीधा हो जाता है, साधु हो जाता है। सरलता ही साधुता है। तो जब वो साधु हो गया, सौम्य हो गया, तो शांत रूप हो जाता है। इसलिए भक्ति शांत रूपा है, आनंद स्वरूपा, और वह परम आनंद में रहता है। प्रज्ञावान सदैव प्रमुदित रहता है, और प्रज्ञावान प्रार्थना और पूजा और प्रेम में आनंदित रहता है, इसलिए वह आनंद स्वरूपा है। मेरे अनुसार भक्ति से आशय उसकी आज्ञाओं का, जिससे हम श्रद्धा कर रहे हैं, जिससे हम समर्पण हैं, जिसके हम उससे गाइडेड हैं, तो जिस भक्ति से आशय उसकी आज्ञाओं का पूर्णतः पालन करना, भक्ति से मेरा यही अभिमत है। अगला आया है कि भक्ति के विविध प्रकार हैं। अगर हम देखें गुण की दृष्टि से, जो ये सारा संसार 3 गुणों में बटा हुआ है, सात्विक, राजसी और तामसी। हाँ, व्यक्ति भी 3 प्रकार के हैं। वस्तुतः कोई भी चीज, जैसे पानी जिस पात्र में रखा जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है, और उसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। तो भक्ति तो एक ही है, प्रेम तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग व्यक्तित्वों की दृष्टिकोण से, जैसे सात्विकी व्यक्ति की जो भक्ति होगी वो अपने कर्मों की निर्जरा के लिए होगी, वह अपने पापों के शमन के लिए होगी, वह
प्रार्थना के लिए होगी, पूजा पूजा के लिए होगी, कृतज्ञता के लिए पूजा होगी कि भगवान तुमने मेरी पात्रता से अधिक दिया तो मैं अति कृतज्ञ हूँ। ऐसी सात्विकी की प्रार्थना है। जो राजसी होता है वो मांगता है सुख, संपत्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य, सत्ता, सुंदरी, स्वर्ग आदि की कल्पना जब मांग आती है तो वह राजसी भक्ति है। ऐसा भक्त प्रदर्शन भी बहुत करता है। तीसरी तामसी, जो तंत्र साधना में लोग करते हैं, मारण, उच्चाटन, तो दूसरे के हानि पहुंचाने के लिए जो प्रार्थना की गई वह तामसी भक्ति के अंतर्गत आती है। फिर कामनाओं के आधार पर निष्काम जो कामना है, जो निष्काम भक्ति है, वस्तुतः यही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप है। सकाम भक्ति तो कोई मांग लिए होती है, इसलिए दो भागों में बटी है। जो जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो प्रभु से कृतज्ञ होकर वो कहते हैं न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे, तू रहे और तेरी रजा रहे। ये भक्ति निष्काम भक्ति है, जिसमें वो मांग नहीं रहा, कहा था मैं इस कर्म के काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। तो इस तरह से वो अपनी पात्रता और उसकी कृपा जब देखता है तो कृतज्ञता से नाच उठता है, गा उठता है। ये निष्काम भक्ति है। फिर है जगत में लौकिक और पारलौकिक, ये दो भक्तियां हैं। एक अपरा जो इसी जगत की साकार भक्ति, दूसरी परा जो सीधे परमात्मा, निराकार परमात्मा से जुड़ जाती है। फिर है साकार। गीता में अर्जुन ने पूछा है कि साकार या निराकार कौन सी पूजा श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है, तो उन्होंने कृष्ण ने बताया है कि साकार भक्ति। आध्यात्मिक प्राथमिक तल पर साकार भक्ति ही करने की अनुशंसा की गई है। निराकार भक्ति जिसमें वह कण कण में देखता है, वह सारे जीवों में देखता है और उनसे ऐसा ही व्यवहार करता है, इसलिए वह निराकार भक्ति है। वो अपने सारे कर्मों को जो ईश्वर को सौंप देता है और अच्छे बुरे, वह स्वर्ग नरक की चिंता किए बगैर सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। वह जो परस्पर कहते सुनते हैं, कंठावरोध से अति प्रेम से कहते हैं, वह भी एक भक्ति है। ये ऐसे लोगों से जो कथा सुनते हैं, कहते हैं, वह पृथ्वी भी उनसे पवित्र हो जाती है और तीर्थ भी पवित्र हो जाती है। ऐसे लोगों से शास्त्र प्रमाणित होते हैं, ऐसे लोगों से शास्त्र बनते हैं, ऐसे लोगों से शास्त्र निर्धारित होते हैं। ऐसे लोगों ये शास्त्र संगत कर्म करते हुए इस शास्त्रों को ही अभिव्यक्त करते हैं, तो शास्त्र भी इनसे अलंकृत होते हैं, शास्त्र में इनका कंट्रीब्यूशन होता है। फिर आया है कि उसके साधन क्या है। तस्या नाम नहीं लिया नारद ने, क्योंकि वो अनाम है, कोई रूप का नाम नहीं लिया, चूंकि वह अरूप है। तस्या उसके ज्ञान से भक्ति जो पाई गई है, उन साधनों को कुछ आचार्यों ने, कुछ भक्तों ने गाया है, क्योंकि भक्ति को गाकर, प्रमुदित होकर, प्रसन्न चित्त होकर ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। गा उसे लय में, छंद में ही नाच के, गा के, इसलिए आचार्यों ने भक्ति के साधनों को गाया, गायन। अच्छा, फिर आया कि ज्ञान, ज्ञान और भक्ति ये अन्योन्याश्रित है। गीता में आया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसने कहा ज्ञानवान को श्रद्धा हो जाती है। जब श्रद्धा होती है तो समर्पण होता है, समर्पण होता है तो विश्वास होता है, विश्वास होता है तो भक्ति। तो ये भक्ति, इनमें ये ज्ञान भक्ति को बढ़ा देता है और भक्ति ज्ञान को बढ़ा देती है। ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वोच्च कवि कबीर ने लिखा था, गुरु शिष्य और गुरु मिले, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके से मिला, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके में घुला, तिनका हुआ आकाश। तो ये जो है ये अन्योन्याश्रित संबंध है।
अच्छा, फिर है ये भजन। जो निरंतर भजन करते हैं वे इसको प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ संग साधन करते हैं वे भक्ति को प्राप्त होते हैं। जो कीर्तन करते हैं वो भी भक्ति को प्राप्त होते हैं। योग, कर्म, ज्ञान ये सब क्रिया साध्य है, लेकिन भक्ति कृपा साध्य है। भक्ति ऐसी ही है जैसे हम ये माने कि माँ बेटे के पास, शिशु के पास दौड़ी चली आती है। इसलिए भक्त रोता भी है, गाता भी है और भगवान को बुलाता है। इस तरह से ऐसे भक्त स्वयं भी तरते हैं और अपने साथियों को भी तार देते हैं। धन्यवाद।